बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उस्मान अली भट्ट। आज का जो मेरा मौजू है ये ख़ास तौर पर कश्मीर के हवाले से है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने सरेआम जो वहाँ पे मौजूद आर्टिकल था उसको ख़त्म किया और उसने अपनी 35 लाख फ़ौज लेकर इसने कश्मीर पर हल्ला बोल दिया। वहाँ पर जिस तरह की वीडियोस हमें देखने को मिली और जिस तरह की जो हमें मिल भी रही हैं और उसके अलावा जो हमें तस्वीरें देखने को मिली हैं, तो बस अल्लाह ही बचाए। तो हम चूँकि आज़ाद मुल्क हासिल कर चुके हैं और पिछले तकरीबन 17 साल से हम पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो यहाँ के जो हुक्मरान हैं या यहाँ पर जो एलीट क्लास तबका है वो शायद भूल गया है कि पाकिस्तान किस तरह हासिल किया गया था। जिस तरह हम ईद उल अज़हा के मौका पर कुर्बानी करते हैं जानवर की, इसी तरह जो हमारे अकाबरीन थे, जो हमारे बुज़ुर्ग थे, उन्होंने इस तरह अपनी जानों की कुर्बानी दी थी। तो ईद उल अज़हा से पहले हमें पाकिस्तानी कौम को हमारी ये जो नया पाकिस्तान का नारा लगाने वाली जो पार्टी है इमरान खान साहब की, उसने ये तोहफ़ा दिया कि पंजाब हुकूमत ने कश्मीर को अपने नक्शा के अंदर शामिल ही नहीं किया। तो तब तो ये डिबेट होती रही सोशल मीडिया के ऊपर कि ये फेक है या गलती हो गई होगी, मगर आज ईद उल अज़हा के दूसरा दिन हमें ये पैगाम मिला और हमने ख़ुद भी देखा कि ये जो चैनल है एयरवे, उस पे जो पाकिस्तान का नक्शा जारी किया गया, उस पे ये जो कश्मीर है इसका कहीं भी जिक्र नहीं मिलता, वो नक्शे से ही गायब है। तो अब मेरा सवाल है कि उन इमरान खान साहब को सपोर्ट करने वाले यूथियों से और उन कारकुनान से, उन जालों से जो कि इमरान खान साहब को बड़ा हुब्बुल वतन और मुसलमानों का खैरख्वाह मानते हैं, अब वो इसका क्या जवाब देंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट उन्वान के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक मोहम्मद उस्मान अली भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।